बंधुओं नमस्कार। मीन राशि वालों आप सभी का स्वागत करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके दुश्मनों के कर्मों का फल अब आपको भुगतना पड़ेगा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस एक इंसान को आप अपना समझने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना यह एक इंसान आपकी जिंदगी को नर्क में बदल देगा, आपको मौत के मुंह में ढकेल देगा। अगले 24 घंटे में यह एक इंसान कुछ ऐसा करने वाला है जिससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और इस मुसीबत से बच पाना आपके लिए बेहद मुश्किल है। जी हाँ बंधुओं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको आज समय रहते इस कार्यक्रम को पूरा देखना ही होगा, वरना आपको पूरी जिंदगी दुख और तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो बंधुओं, अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा कि आखिर यह कौन इंसान है और यह आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, क्यों यह आपकी जान लेना चाहता है, आपको बर्बाद कर देना चाहता है, इसकी पहचान क्या है और इससे बचने का मार्ग क्या है। तो बंधुओं आप चिंता न करें, हम आपको इस एक इंसान के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देंगे, यहां तक कि हम कार्यक्रम के अंत में इसका नाम भी आपको बताएंगे, इससे आपका क्या रिश्ता है और क्यों यह आपके पीछे पड़ा हुआ है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको आने वाले 24 घंटों में कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको अवश्य ही बरतना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में आ रहे अनचाहे खतरों से बच सकें और फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी रहे ही ना। बंधुओं हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, कुछ भी बड़ा आपके जीवन में हो नहीं रहा है, आप जो करना चाहते हैं उसे आप कर नहीं पा रहे हैं और कुछ भी अच्छा आपके जीवन में हो नहीं रहा है, या यूं कहे कि कुछ भी अच्छा चल नहीं पा रहा है। आपके मन में एक अजीब सी उदासी रहने लगी है, किसी भी काम में किसी भी बात में आपका अब मन ही नहीं लगता है, आपकी जिंदगी बिल्कुल साधारण सी हो चुकी है, जहां बिल्कुल भी रौनक नहीं बची है। लेकिन बंधुओं यह तो कुछ भी नहीं है, आने वाला समय आपका और भी भयानक होने वाला है, क्योंकि अब आने वाले 24 से 48 घंटों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आपकी जिंदगी में बड़ा तूफान आ जाएगा। क्योंकि आपका यह जो शत्रु है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, यह आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है और कुछ खतरनाक आपके जीवन में करने वाला है। अब क्या है वह और क्यों वह आपके साथ ही ऐसा कर रहा है, यह सब कुछ आगे विस्तार से हम बताएंगे। फिलहाल समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब हम बस आपसे यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, तभी सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा और आपकी जिंदगी का वह काला सच सामने आएगा जिसके बारे में आपको कोई भनक तक नहीं है। जी हाँ बंधुओं, तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बारीकी से समझना, इन बातों को अपने जीवन में उतारना और इन बातों की बिल्कुल भी अनदेखी मत करना, इन्हें हल्के में मत लेना, वरना नजर हटी और दुर्घटना घटी। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कहीं यह कहावत आपके जिंदगी की हकीकत ना बन जाए। जी हाँ बंधुओं, तो बिना समय गवाए चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में आपकी जिंदगी में कौन सी वह बड़ी महाप्रलय आने वाली है। इसी के साथ साथ कैसा रहेगा आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी लव लाइफ और सबसे बड़ी बात कि आपका स्वास्थ्य, क्योंकि वह भी दिनों दिन गिरता जा रहा है। साथ ही साथ बंधुओं हम आपके काम धंधे व्यापार की स्थिति के विषय में भी बात करेंगे कि यह कैसा रहने वाला है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी कि और बिगड़ेगी, और यदि बिगड़ेगी तो आप कैसे इस समस्या से बचेंगे। यानी कि कार्यक्रम के बीच में हम आपको कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में भी बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में हम आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसका नाम बताएंगे
उससे आपका रिश्ता बताएंगे और आपको एक ऐसा अचूक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसको एक बार कर लेने मात्र से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया की गई हो, कोई भी तांत्रिक कर्म किया गया हो या फिर कोई भी आपका शत्रु हो, वह कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। विशेष परिस्थितियों में बनाया गया एक विशेष बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके जीवन में भेजने का कार्य करेगा। साथ ही साथ माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक भेजने का कार्य करेगा, क्योंकि उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर तो यह तैयार किया जा रहा है। तो चलिए बंधुओं, माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालें, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। यह बिल्कुल ही मुफ्त है, लेकिन यह आपको अनमोल ज्ञान का खजाना अवश्य देगा। साथ ही साथ माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी सीधे आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बंधुओं, जानते हैं कि कैसे रहेंगे आपके अगले 24 से 48 घंटे। आपके जीवन के कुछ छुपे रहस्य और कुछ बहुत ही शक्तिशाली मार्गदर्शन जो आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सावधानी आपके लिए यही रहेगी कि अगले 24 से 48 घंटों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई पुराना रोग फिर से उखड़ सकता है, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी या पेट से जुड़े रोग, या फिर शरीर में कहीं किसी भाग पर तेज दर्द हो सकता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, कहीं से गिरने, फिसलने या फिर चोट लगने के भी आसार बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि आप किसी और के वाहन को भूलकर भी ना चलाएं। यदि आपको चलाना है तो अपना ही वाहन चलाएं और बहुत ही सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि शनि अपनी वक्री चाल को बदलकर मार्गी चाल में जाने वाले हैं। और शनि का यह जो परिवर्तन है यह आपके साथ किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशि में बैठे राहु शनि के अगले घर में ही मौजूद हैं और वे आकस्मिक किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटना को सक्रिय कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सावधानियां बेहद आवश्यक हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ छोटी छोटी सावधानियां स्वास्थ्य को लेकर उन लोगों को भी रखनी होगी जिन्हें कोई लंबी बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर से जुड़ा रोग या शुगर वगैरह के जो मरीज हैं, हार्ट से जुड़े हुए रोग या श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि वात कारक हैं और ये वायु से जुड़े हुए रोग हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से उखड़ सकते हैं। तो इसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगले 24 से 48 घंटों में आपके मन में एक अज्ञात भय व्याप्त रहेगा। किसी बात को लेकर आपके मन में थोड़ा सा डर रहेगा, कोई अनहोनी घटना या फिर आपकी ही कोई कमी पकड़े जाने का भय आपको सताएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपकी कोई एक बात बाहर आ सकती है या फिर आपके दिल में छुपा हुआ कोई रहस्य आप भावनाओं में बहकर किसी को बता सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी आपको यह बरतनी है कि आप किसी के साथ ज्यादा खुलकर बात न करें, वरना आपकी भविष्य की योजनाएं, आपके दिल के छुपे हुए रहस्य राज बाहर आने का खतरा है, जिससे आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। समस्या यह है कि आप बेहद भावुक इंसान हैं और आप जब किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, और फिर जब आप बातें करना शुरू करते हैं तो सावधानियां भूल जाते हैं और अपने दिल में छुपी हुई हर एक बात सामने वाले को बताने लगते हैं।
ऐसे में वह आपकी कही हुई इस बात का समय आने पर पूरा लाभ उठाता है। जी हाँ बंधुओं, कई बार आपने यह चीज अपने जीवन में महसूस भी की है। साथ ही साथ बंधुओं, यहाँ पर खतरे वाली बात यह है कि आपके ही अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस कमजोरी को जानते हैं, तो वे जानबूझकर आपसे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि आप उन्हें उनके मतलब की जो जानकारी है वह देना शुरू कर देते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ पाता है और सामने वाले का काम निकल जाता है। यह बहुत ही खतरनाक है आपके लिए और आपने इस चीज को कई बार महसूस किया भी है। तो अब ऐसा नहीं करना है, आपको संभल कर रहना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक महत्वपूर्ण सावधानी यह बरतनी है आपको कि अगले 24 से 48 घंटों में आपका पैसा आपके हाथों से निकलेगा। फिजूल खर्ची कहीं हो सकती है, किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, या फिर कोई आपसे उधार मांग सकता है, मदद के नाम से या किसी भी प्रकार से आपसे वह पैसे मांग सकता है। चाहे कोई भी स्थिति बने, किसी भी हालत में आपको पैसा फिजूल खर्च नहीं करना है, बहुत संभल कर खर्च करना है। उधार तो किसी को देना ही नहीं है। जी हाँ बंधुओं, यह भी शनि देव का प्रभाव है जो जाते जाते आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अब राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इसका आपके ऊपर यह प्रभाव रहने वाला है कि आपकी कोई कीमती वस्तु खो सकती है, चोरी हो सकती है, या फिर कोई आपसे उसे मांग सकता है जो फिर वापस लौटाएगा ही नहीं, यानी कि वह आपके हाथों से निकल जाएगी। तो आपको अपनी चीजों का भी विशेष ख्याल रखना है। कुल मिलाकर देखा जाए बंधुओं, तो आपको अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से सतर्क रहना है। लापरवाही यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। अब कुछ अच्छी बातें भी अगले 24 से 48 घंटों में आपके साथ घटेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक ही घटनाएं होंगी। अच्छी बातें यह रहेंगी कि आपका ध्यान, आपका मन धर्म कर्म की ओर बढ़ेगा, यानी पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान का नाम लेने का आपका मन करेगा और हो सकता है कि आप किसी तीर्थ स्थान, मंदिर आदि में भी जा सकते हैं भगवान के दर्शन के लिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, कारोबार को बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिल सकता है, कोई कहीं से फंड वगैरह मिल सकता है, पैसा आ सकता है, या फिर लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो भी मिल सकता है, या किसी प्रकार का पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है। मतलब कि आपके व्यापार में बढ़त होगी। दाम्पत्य जीवन की भी बात करें या लव लाइफ की बात करें तो बंधुओं, यहाँ पर सब कुछ सामान्य ही रहेगा। आपके जीवन साथी और आपके बीच एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर आप जरूर थोड़े से चिंतित रहेंगे। लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, सब कुछ सामान्य ही रहने वाला है। बस आपको करना यह है कि विवादित बातें आप एक दूसरे के साथ शुरू ना करें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा शुरू ना करें जिससे कि कलह का माहौल बने और आप दोनों की आपसी शांति भी भंग हो जाए। इससे यदि आपने सावधानी नहीं बरती और आप आपसी झगड़े में यदि पड़ गए तो आपका इसमें बहुत भारी नुकसान होगा। आपका मनोबल तो टूटेगा ही, आपके काम पर भी इसका गहरा प्रभाव दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी सावधानी आपको यह बरतनी है कि अपनी भाषा पर भी आपको पूरा नियंत्रण रखना है। अगले 24 से 48 घंटों में यदि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, अपना स्वभाव रूखा रखा, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। चाहे वह घर में हो, परिवार में हो या घर के बाहर आपके कार्यस्थल पर हो, किसी न किसी प्रकार का विवाद आपका अवश्य हो ही जाएगा और यह आपके लिए इस समय पर ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या आपके साथ यह भी रहेगी कि आपके अंदर थोड़ी धैर्य की कमी दिखाई देगी। आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगे और इसमें आप नुकसान खा जाएंगे, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। पूरे धैर्य के साथ कोई भी फैसला लें, खास तौर से काम धंधे, व्यापार से और जीवन से जुड़े हुए फैसले यूं ही आपाधापी में ना लें, बिना सोचे समझे ना लें, बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात, क्योंकि इसके बाद फिर हम आपको आपके उसी शत्रु के बारे में बताने जा रही है, तो इस बात को भी जरा सावधानी से समझ लें। आपको जितना हो सके उतना सकारात्मक रहना है। हर बात में अच्छाई देखने की कोशिश करें। एक छोटे से
व्याख्यान से आप समझिए कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यूं ही जंगल के भ्रमण पर गए तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता सड़क के किनारे मरा हुआ पड़ा है। उस कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही थी क्योंकि वह काफी समय से वहां पड़ा हुआ होगा, तो इस वजह से उसका शरीर, उसकी अवस्था काफी खराब थी। तो अर्जुन ने नाक भौं टेढ़ी करते हुए कहा कि हे केशव, देखो कुत्ते का शरीर छत बिच्छत पड़ा है और इसमें से कितनी दुर्गंध आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक था और जीवन के लिए बेहद ही मूल्यवान होने वाला है। इसे ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुमने कुत्ते को तो देखा लेकिन उसके चमचमाते दांत नहीं देखे, वे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यानी कि इतनी बुरी हालत में भी भगवान श्री कृष्ण ने चमचमाती चीज को देख लिया, यानी सकारात्मकता को पकड़ लिया। यही आपको करना है। बेशक जीवन में कई परेशानियां हो, रुकावटें और अड़चने ही क्यों ना हो, तब भी आपको जीवन में सकारात्मक पहलू को ही आगे रखना है, उसी को देखना है। नकारात्मक चीजों की तरफ आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक विशेष बात आपको हम बता दें कि सकारात्मक और नकारात्मक चीजों की एक बहुत बड़ी खूबी है कि नकारात्मक चीजों पर आप जैसे ही ध्यान देना शुरू करते हैं वे बढ़ने लगती हैं, और जैसे ही अनदेखी करते हैं वे समाप्त हो जाती हैं, गायब होने लगती हैं। और सकारात्मक चीजों की भी खूबी यही है कि जैसे ही आप उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो वे भी बढ़ने लगती हैं। यानी आप अपने जीवन की अच्छी अच्छी चीजों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उनमें बढ़त होने लगी है। नकारात्मक चीजों की ओर ध्यान देना बंद कर दीजिए, यह भी आपकी एक बड़ी कमी है। तो चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम के मूल विषय पर आते हैं और आपको उस एक व्यक्ति के विषय में बताते हैं जहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और अगले 24 से 48 घंटों में यह इंसान आपके साथ क्या करने वाला है इसे भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। यह आपके ही अपनों में शामिल है, आपका बेहद करीबी है और हर समय यह आपके आसपास ही रहता है। यह आपको अच्छी तरह से जानता है, आपके बारे में हर एक बात को अच्छी तरह से जानता है, आपकी कमजोरियां, आपकी ताकत, आपके जीवन के उतार और चढ़ाव, सब कुछ यह जानता है। अब सब कुछ यह आपका जानता अवश्य है, परंतु परेशानी वाली बात यह है कि यह आपके शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है और आपका मन जीतने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि आप भोले भाले इंसान हैं। आप चाल फरेबियों को नहीं समझते हैं और बातों में आ जाते हैं। आपको जो सामने दिखाई देता है आप उसे ही सच मान लेते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, और इस बात का फायदा यह इंसान आपसे कई बार उठा चुका है। यह इंसान आपकी हर कमजोरी को जानता है, इसलिए यह जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी आपकी कैसी चल रही है यह भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन यह इंसान आपसे बहुत अधिक जलता है, मन ही मन यह आपसे नफरत करता है, आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, इसलिए यह आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता है। इसे आप आस्तीन का सांप कह सकते हैं या घर का भेदी लंका ढाए भी कह सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अगले 24 से 48 घंटों में इस इंसान ने एक ऐसी योजना बनाई है जो आपके लिए बेहद घातक होने वाली है। इस इंसान को पता है कि नजदीकी भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। आपने इसे संकेत दे दिए हैं और आपकी मेहनत भी अब धीरे धीरे रंग ला रही है, और आपको भी यह बात पता है कि आपका आने वाला समय काफी अच्छा है। आप कामयाबी की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं, और इस वजह से यह इंसान आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। यह आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करने के विषय में या टोना टोटका करने के विषय में तैयारी कर चुका है। जी हाँ बंधुओं, अब आप सोचेंगे कि हम आपको ये बातें कैसे बता रहे हैं। ये बातें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि ग्रह इस प्रकार की जानकारी नहीं देते हैं। तो बंधुओं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम बहुत सारी बातें आपको ऐसी भी बताते हैं जो हमें ध्यान के माध्यम से माता रानी के अनुभूतियों के आधार पर आभास होती हैं। हमें खुद ही इन चीजों का अनुभव होने लगता है, तब हम आपको ये बातें बताते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये बातें जो हम आपके बारे में बता रहे हैं ये माता रानी के आदेश हैं।
उनकी अनुभूतियां हैं जो आपको हम बता रहे हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइए। सावधान नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। जब चोट खाएंगे, परेशान होएंगे, बिलबिला जाएंगे, तब तो समझ ही जाएंगे कि गुरुजी सही बोल रहे थे। पहले भी आपके साथ यह हुआ है। आपने जो योजना बनाई वह थोड़ी देर तक तो कामयाब रही, लेकिन बाद में अचानक वह योजना पूर्ण रूप से असफल हो गई। कई बार आपके साथ यह हुआ है कि आपके जीवन में आई तरक्की ज्यादा समय तक रुक नहीं पाई। आप उस तरक्की का आनंद ही नहीं ले पाए और वह कब आपके हाथों से फिसल गई आपको पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने जानबूझकर आपके जीवन से सारी खुशियों को खींच लिया हो। ऐसा तभी होता है जब किसी प्रकार का तंत्र किसी के ऊपर कार्य कर रहा हो। अब कोई कहकर तो आपके ऊपर तंत्र करेगा नहीं कि हम आज आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करेंगे। ये चीजें बहुत ही गुप्त होती हैं और बेहद ही शक्तिशाली भी होती हैं। जो इन चीजों को समझते हैं वे तो आगे बढ़ते हैं, रुकावटों को पार करते हैं, और जो नहीं समझते वे जिंदगी भर बस रोते ही रहते हैं। एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप यह मत सोचना कि ये सारी बातें केवल अनपढ़ लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से कई ऐसे पढ़े लिखे और बेहद कामयाब लोगों को भी गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं और गुप्त पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते देखा है, जो तांत्रिक बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए होते हैं। आपको यकीन नहीं हो तो आप अंबुबाची मेला 22 जून को जो लगता है वहां कामाख्या देवी पर जाकर देख लीजिए। आपको बड़े बड़े चेहरे वहां देखने को मिल सकते हैं। कई ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये किसी प्रकार का तंत्र मंत्र अनुष्ठान कराएंगे, ऐसे लोग भी आपको वहां गुप्त रूप से देखने को मिल सकते हैं। आपका सारा वहम टूट जाएगा। याद रखना कि केवल मेहनत करने से, दिमाग लगाने से, पैसा लगाने से ही लोग कामयाब होते, अमीर बनते, तो इसकी कमी किसी के पास नहीं है। सभी यही कर रहे हैं, लेकिन कामयाब सब नहीं हो रहे। कामयाब वही होता है जो इनके गुप्त मार्गों को भी जानता है। अब आप हमारी बात को ध्यान से समझिए। अगले 24 से 48 घंटों में आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। सफेद रंग का मीठा, कोई भी मीठी वस्तु आपको यदि कोई खाने को देता है, वह चाहे आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, बोले कि हम मंदिर से आ रहे हैं, यह प्रसाद है, खा लो, आपको वह खाना नहीं है, किसी हालत में नहीं खाना है। दूसरा कि आपका चाहे कोई कितना ही नजदीकी वफादार मित्र हो, भाई हो, कोई भी हो, किसी को भी अपने बेडरूम में नहीं आने देना है। जी हाँ बंधु, ये बहुत जरूरी सावधानियां हैं। आप यकीन मानिए, आज के समय में कोई किसी का अपना नहीं है। सबसे पहले प्रतियोगिता घर में ही शुरू हो जाती है। एक भाई आगे बढ़ता है तो दूसरा भाई तुरंत जलन खाने लगता है और सोचता है कि यह कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। जलन आ ही जाती है। इसलिए सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे। तीसरी सावधानी, किसी को भी अपने वस्त्र पहनने के लिए नहीं देंगे, उपयोग करने के लिए नहीं देंगे। अपने जूते चप्पल, अपना वाहन और अपना परफ्यूम किसी को भी नहीं देंगे और ना ही किसी की ये चीजें खुद भी प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपके घर की छत या फिर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर आपको कोई पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज पड़ी दिखाई देती है तो ना तो उसे लागेंगे और ना ही उसे छुएंगे। जैसे चुनरी है, जैसे सिंदूर लगा हुआ कोई नारियल है, या फिर कोई नींबू वगैरह है, कोई हड्डी है, कोई नाखून है, बालों का गुच्छा है, कुछ भी जो अजीब सा लगे उससे आपको दूरी बना लेनी है और उस पर पेट्रोल डाल के उसे तुरंत भस्म कर देना है। छूने की कोशिश मत करना। इसी के साथ साथ बंधु, आपका अपना ही कोई यदि आपको कहीं ले जाने की कोशिश करता है, किसी स्थान विशेष पर ले जाकर किसी प्रकार की पूजा पाठ वगैरह में शामिल करने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना है। यदि आपको कोई मंत्र बताता है, कोई पूजा पाठ की विधि बताता है, तो आपको वह नहीं लेनी है। यहाँ तक कि बंधुओं, किसी को स्पर्श भी नहीं करना है। जी हाँ, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। आप यकीन मानिए कि लोग इतना बड़ा तंत्र भी कर देते हैं कि जान तक चली जाती है। मारण, वशीकरण, विद्वेषण, तमाम तरीके की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। आपको संभल कर रहने की जरूरत है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब हम आपको उस व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहे हैं। जरा उसे ध्यान से समझना। यदि यह इंसान आपके जीवन में है और इसके गुण संकेत कुछ संदिग्ध आपको लगते हैं, तो आपको सावधान हो जाना है। उस इंसान से दूरी बना लेनी है। हम नहीं कहते कि उससे रिश्ता तोड़ लो, बस सावधान हो
जाओ और उसकी हरकतों पर नजर रखो, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। तो बंधुओं, उस व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर जा है और उसकी राशि वृश्चिक है। आप थोड़ा सा सतर्क रहें, और जिन लोगों के जीवन में यह व्यक्ति नहीं है तो उन लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारी जो अनुभूतियां हैं, जो माता रानी ने हमको दी हैं, वे यह कहती हैं कि जा नाम का व्यक्ति वृश्चिक राशि यदि किसी के जीवन में है, आपकी राशि के जातकों के, तो आपको सावधान रहना है इस व्यक्ति से। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे, इन बातों को लेकर कुछ पूछना है, कुछ विशेष आपको जानने का मन है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर, अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास बनाकर रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।